हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 47 एंड वीडियो नंबर 47 के अंदर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, हम इसके इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं। आज मैं आपके डाउट्स लेने वाला हूं जो हमारे पेंडिंग थे। आज सारी जर्नल एंट्रीज के डाउट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी सारे बच्चे फटाफट जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है भैया? इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 18 था। आई थिंक हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 18 इलस्ट्रेशन 18 पॉइंट नंबर 5th वो कहते हैं सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स को सेल किया कॉस्टिंग 1 लाख, जिसकी कॉस्टिंग 1 लाख थी। कॉस्टिंग मतलब परचेज प्राइस। वो कहता हमने जो गुड्स सेल किए हैं वो पहले परचेज किए होंगे, हमने वो परचेज कितने में किए हैं? 1 लाख में। जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं वो गुड्स 1 लाख में परचेज किए हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू अनिल ऑफ दिल्ली एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। बच्चे ध्यान से सुनो, हमारे पास परचेज प्राइस भी है, हमारे पास प्रॉफिट भी है। तो परचेज प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेल प्राइस। है ना बच्चे? देखो दोबारा से कहते सोल्ड गुड्स, ये सेल की एंट्री है। अगर सेल की एंट्री है तो हमें सेल प्राइस चाहिए, हाँ है ना? पर बच्चे इन्होंने सेल प्राइस नहीं दिया, इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने दिया है परचेज प्राइस। कॉस्टिंग मतलब होता है परचेज प्राइस, तो इन्होंने परचेज प्राइस भी दिया है और प्रॉफिट भी दिया है। तो परचेज प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? सेल प्राइस। और सेल प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। पर बच्चे उसके बावजूद भी इसमें कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है मैं आपको समझाता हूं। आइए, आपको सेल प्राइस निकालना सिखाना है। बच्चे कॉस्टिंग कितनी है? कॉस्टिंग होता है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस। परचेज प्राइस है 1 लाख रुपीस। बेटा परचेज प्राइस कितना है? परचेज प्राइस इज 1 लाख रुपीस। एंड उसके बाद वो क्या कहता है? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है बच्चे 20% ऑन सेल। प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके बच्चे देखो, ये क्या लिखा है? 20% ऑन कॉस्ट प्राइस है या 20% ऑन सेल प्राइस है? सर ये तो 20% ऑन सेल प्राइस है और हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है कॉस्ट प्राइस। क्या मैं ये कर सकता हूं? 20% ऑन मतलब मल्टीप्लाई ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। ये मैं नहीं कर सकता। क्यों बच्चे? क्योंकि जो हमारी प्रॉफिट की परसेंटेज है वो सेल के ऊपर गिवन है, वो परचेज के ऊपर गिवन नहीं है। तो हम परचेज के ऊपर इसकी परसेंटेज नहीं निकाल सकते। तो बेटा हमें क्या चाहिए? दोबारा से देखो, ये है 20% ऑन सेल। क्या हमारे पास सेल प्राइस गिवन है? नहीं गिवन बच्चे। अगेन क्या गिवन है? 20% ऑन। अगर ऐसे होता, अगर बच्चे ये क्वेश्चन ऐसे होता, डिफरेंस समझना, अगर इसमें होता 20% ऑन कॉस्ट, अगर ऐसे होता 20% ऑन कॉस्ट, फिर सिंपल था 20/100 हो गया। ऑन मतलब कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर होता ना 20% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट है हमारे पास, हम कॉस्ट के ऊपर 20% लगा देते। पर बेटा इस केस में क्या है, इस केस में है
20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल है बच्चे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थी प्रॉफिट की परसेंटेज ऑन कॉस्ट। बच्चे एक बात सुनो जरा, सर क्या कहना चाहते हो मुझे देखो दोबारा से एक एग्जांपल लेता हूं आपके साथ। ये है परचेज प्राइस, सपोज करो 1 लाख, ठीक है। ये है बच्चे सेल प्राइस 1,20,000। आपके पास परचेज प्राइस भी है, आपके पास सेल प्राइस भी है, और क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। मुझे बताओ आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 20% ऑन मतलब मल्टीप्लाई। अब इसके ऊपर प्रॉफिट निकलेगा या इसके ऊपर, क्या लिखा है 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर निकालना है तो परचेज प्राइस होती है हमारी कॉस्ट, तो बच्चे हम निकालेंगे इसके ऊपर, समझ रहे हो। अब हम इसके ऊपर परसेंटेज नहीं लगा सकते, क्यों, 20% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट है तो कॉस्ट के ऊपर निकलेगी। अगर ये होता अगर ये होता 20% ऑन सेल, क्या होता बच्चे 20% ऑन सेल, अगर ऐसे होता। अब किसके ऊपर निकलेगा 20% ऑन, अब इसके ऊपर निकलेगा या इसके, अब निकलेगा इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि 20% ऑन सेल है, सेल कितनी है 120। कहने का मतलब जब भी आप प्रॉफिट निकालोगे आपको ये देखना है परसेंटेज ऑन सेल है या ऑन कॉस्ट है। अगर ऑन सेल है तो सेल पे लगेगी, अगर ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट पे लगेगी। तो बच्चे ध्यान से देखो, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन है ये क्या बोलता है, ये कहता है प्रॉफिट है 20% ऑन सेल। क्या सेल प्राइस गिवन है, नहीं गिवन, तो मैं नहीं लगा सकता। मैं 20% ऑन, मुझे सेल प्राइस चाहिए, सेल प्राइस गिवन नहीं है बच्चे, तो क्या करें, क्या करें बच्चे बताओ। ओके, पहले तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका सिखाता हूं जो बच्चों वाला है, वो सीखते हैं, ठीक है बच्चे। देखो आप सब जानते हो परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है इक्वल्स टू सेल प्राइस, आप सब जानते हो, हाँ जी। क्या हमें परचेज प्राइस गिवन है, गिवन है। प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, क्या सेल प्राइस गिवन है, नहीं। तो बच्चे लेट सेल प्राइस इक्वल्स टू एक्स, सेल को हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया, हाँ या ना, समझ आ रही है बच्चे। सेल को कितना मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। तो परचेज प्राइस कितना है, परचेज प्राइस है 1 लाख, प्रॉफिट कितना है 20% ऑन सेल, और सेल प्राइस लेट कर लिया एक्स, सेल प्राइस कितना कर लिया एक्स, 1 लाख, 20% ऑन सेल, सेल कितनी है बच्चे एक्स, तो आ जाएगा 20% ऑन एक्स। हाँ या ना, इतनी बात आपको समझ आ रही है बेटा। ओके, तो बच्चे इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। इतना बड़ा भी करने की वजह इसको नीड नहीं है, पहले इसकी छोटा सा कटिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 लाख x माइनस 20x अपॉन 100, ये हो जाएगा 100x माइनस 20x इक्वल्स टू 80x अपॉन 100, हाँ या ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 1 लाख इंटू 100 अपॉन 80 इक्वल्स टू x। ठीक है बच्चे, क्या आ जाएगी, बच्चे कटिंग कर देना इसकी आप,
10 लाख अपॉन 8 कितना हो गया? कटिंग हो जाएगी इसकी तो 8 पंजा 8 कितने बचे 2 8 8 2 16 4 8 5 40 1 2 बच्चे कितना आ गया? आपका सेल प्राइस आ गया 1,25,000 रुपए। समझ आ गया बच्चे? सेल प्राइस कितना आ गया आपका? 1,25,000 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। तो बच्चे एक्स मतलब आपका सेल प्राइस था, आपका सेल प्राइस आ गया। एक तो ये तरीका है बच्चे सेल प्राइस निकालने का, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं बच्चे। अब ये तो था बच्चे एक्स वाला, बच्चों वाला तरीका, बहुत लेंथी तरीका था बच्चे, बहुत टाइम लग गया इस पे। अब बात करते हैं बच्चे बड़ा ही शॉर्टकट। देखो जी, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल। बच्चे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए परसेंटेज ऑन कॉस्ट। अगर हमें प्रॉफिट की परसेंटेज ऑन कॉस्ट मिल जाती तो मैं फटाफट प्रॉफिट निकाल लेता, है ना। तो बच्चे मुझे सेल से कॉस्ट पे जाना है। बच्चे आप सबको ए बी सी डी आती है, ए बी सी डी, पहले सी आता है फिर एस आता है। अगर हमें सी से एस पे जाना है तो यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर, सी से एस इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग मतलब प्लस होगा। अगर हमें एस से सी पे आना है यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये माइनस होगा। ये हमेशा याद रखना, सी से एस पे जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एस से सी पे जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो बच्चे हमें क्या चाहिए? हमें जाना है सेल से कॉस्ट पे, हमें जाना है सेल से कॉस्ट पे, एस से सी पे जाना है, हाँ ना। तो एस से सी मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, माइनस होगा। बच्चे क्या लिखा है? 20% ऑन सेल, ठीक है। 20% को मैं लिख सकता हूं 20/100, इसकी कटिंग कर दो 1/5 आ गया बच्चे, 1/5। हाँ जी सर, ओके। अब देखो बच्चे, कटिंग करने के बाद देखो जितना ऊपर होता है ना उतना या तो नीचे ऐड होगा या नीचे लेस होगा। इस केस में क्या करना है? एस से सी पे जाना है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब लेस। तो बच्चे लेस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/4। ये आ गया आपका ऑन कॉस्ट। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका 25% ऑन कॉस्ट। करा क्या? प्रॉफिट की परसेंटेज सेल पर गिवन थी, हमने प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पर निकाल ली। समझ आया बच्चे? प्रॉफिट की परसेंटेज सेल पर गिवन थी, हमें चाहिए थी कॉस्ट पर। क्यों? कि कॉस्ट प्राइस है। तो सेल से कॉस्ट कैसे निकलता है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सेल से कॉस्ट पे जाना है मतलब क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग है तो माइनस होगा। 20% ऑन सेल गिवन है, 20% मतलब 20/100, कटिंग कर दो 1/5 आ जाएगा। जितना ऊपर है उतना ही माइनस हो गया, 1/4 आ गया। परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, दैट इज 25% ऑन कॉस्ट। आई होप ये आपको बात समझ आ गई है। तो बच्चे हमने निकाल लिया प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अब निकल जाएगा प्रॉफिट। कैसे निकलेगा जी प्रॉफिट? ध्यान से देखो बेटा, 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट गिवन है, हाँ जी गिवन है 1 लाख, दैट इज 25,000 रुपीज। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। तो हमारे पास परचेज प्राइस भी है, प्रॉफिट भी है, सेल प्राइस आ जाएगा बच्चे, हाँ जी 1 लाख प्लस 25,000 इक्वल्स टू 1,25,000 आ गया बच्चे सेल प्राइस। कहने का मतलब सिर्फ पॉइंट क्या था बच्चे, यहां पे क्या गिवन है?
20% ऑन सेल, हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, तो हमें चाहिए ना 25% ऑन कॉस्ट। समझ आ गया? सेल से हमने कॉस्ट पे परसेंटेज निकाल दी प्लस माइनस करके, ये आ गया, ये 25% ऑन कॉस्ट है, हमने कॉस्ट के ऊपर 25% लगा दिया, प्रॉफिट आ गया। ओके, ये आ गया आपका सेल प्राइस। सेल प्राइस बच्चे आपका आ गया। उसके बाद क्वेश्चन सिंपल है, ये सेल प्राइस है, क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, वो माइनस कर दो, आपका न्यू सेल प्राइस आ जाएगा, उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा जी, इस टॉपिक को पक्का करना है बस आपने। अगर बच्चे कभी ऐसा हो, सपोज करो बच्चे यहां पे गिवन हो सेल प्राइस 1 लाख और बच्चे प्रॉफिट गिवन हो 25% ऑन कॉस्ट। अब देखो 25% ऑन कॉस्ट है, क्या कॉस्ट गिवन है? नहीं, गिवन क्या है? सेल प्राइस। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रॉफिट ऑन सेल। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेल प्राइस है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज सेल प्राइस के ऊपर होनी चाहिए, तो हमें परसेंटेज चाहिए ऑन सेल। निकाल लोगे? ओके, कैसे? अब हमें कॉस्ट से सेल पे आना है, यानी सी से एस पे आना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ऐड होगा। क्या लिखा है? 25% ऑन कॉस्ट। सारे बच्चे बताओ क्या होगा? 25%। ऐसे लिख सकता हूं, कटिंग कर दो, कितना आ गया? 1/4। जितना ऊपर है उतना ही नीचे, ऐड होगा लेस होगा? ऐड होगा, क्योंकि सी से एस पे आ रहे हैं, ऐड होगा। ये हो गया 1/5। परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये बन गया 20% ऑन सेल। समझ आ गई बच्चे? हमने क्या निकाल लिया? 20% ऑन सेल। अब सेल प्राइस गिवन है, तो सेल के ऊपर 20% निकाल देंगे। कहने का मतलब अगर कॉस्ट से सेल पे जाना है बच्चे, देखो बड़ा ही सिंपल है, जो भी परसेंटेज होती है ना उसको ऐसे लिख लिया करो, लिख ली, कटिंग कर दो। अब देखो अगर तो कॉस्ट से सेल यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ऐड हो जाएगा, अगर सेल टू कॉस्ट है तो लेस हो जाएगा, बस ऐड लेस कर दो, जो आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारी परसेंटेज चेंज हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया। ओके बच्चे, उसके बाद अगर हम बात करें इलस्ट्रेशन 20, इसका जो है ना मार्च 7, बच्चे ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बट ये मैं आपको नहीं कराऊंगा। ये जिस बच्चे को डाउट होगा मुझे फोन करेगा, उसमें मैं कराऊंगा, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये मैं वीडियो में नहीं बना रहा। अब बात करते हैं कुछ बैक क्वेश्चंस की, अगर किसी को डाउट है तो। बच्चे बैक क्वेश्चन नंबर 12, 25 ऑफ जैन, वो कहता है आउट ऑफ द अबव टिम्बर यूज्ड फॉर फर्निशिंग द ऑफिस। देखो जी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या बोलता है ये पॉइंट? ये पॉइंट कहता है बच्चे, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैं फर्नीचर के लिए रॉ मटेरियल यानी कि वुड परचेज करता हूं, मैं फर्नीचर बनाता हूं, तो जो मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूं वो मेरे लिए परचेज है। यहां पर जो मैं लकड़ी खरीदता हूं वो मेरे लिए परचेज है। मैं लकड़ी को खरीदता हूं, उसको आगे सेल कर देता हूं। जब खरीदता हूं तो परचेज, उसको फर्नीचर में बना के आगे सेल कर देता हूं, वो हो जाती है सेल। ठीक है? तब बच्चे टिम्बर एक वुड होती है, मेरा फर्नीचर का काम है। जब मैंने टिम्बर परचेज की होगी तो क्या एंट्री की होगी? टिम्बर मेरे लिए गुड्स है, तो मैंने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज करो 50,000। बच्चे मेरा फर्नीचर का काम है, तो वुड मेरे लिए गुड्स है। क्या है? गुड्स। तो बच्चे जब मैंने वुड खरीदी तो मैंने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
अब जो वुड मेरे पास पड़ी है बच्चे, मैंने इसको सेल नहीं किया, अपने ऑफिस का ही फर्नीचर बना दिया। जो वुड आई मेरे पास, अपने ऑफिस का ही फर्नीचर बना दिया। तो मेरा ये देखे ना, फर्निशिंग ऑफिस, इसका मतलब है ऑफिस का फर्नीचर बनाया। तो बच्चे फर्नीचर क्रिएट हो गया, मेरी एसेट बढ़ गई, एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का बच्चे, 5000 का। वो कहते हैं जो 50,000 का पहले परचेज किया था ना, उसमें से 5,000 का ऑफिस में यूज हो गया, ऑफिस के फर्नीचर में। तो फर्नीचर एसेट बन गई मेरी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 2, मेरी जो परचेजेस हैं वो इससे कम हो जाएंगी, परचेज अकाउंट। मैंने 50,000 का सामान खरीदा, 5,000 का खुद यूज कर लिया, तो 5,000 से परचेजेस कम हो जाएंगी, तो एसेट क्रिएट होगी, एसेट टू परचेजेस। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, अप्रैल 5 की एंट्री। कहता प्लेस्ड, क्वेश्चन नंबर 24 अप्रैल 5, प्लेस एन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। बच्चे याद कर लो, फिक्स्ड डिपॉजिट होती है हमारी एसेट, एफडी होती है एसेट। वो क्या बोलता है, कहता प्लेस एन अमाउंट इन एफडी एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब फर्म का बैंक अकाउंट। वो कहते हैं फर्म के बैंक अकाउंट से एफडी खरीद ली, तो एफडी एसेट है, एफडी आ जाएगी, एसेट बढ़ जाएगी, तो क्या एंट्री होगी, एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा गया, क्या लिया बदले में, एफडी, तो एफडी टू बैंक अकाउंट। बच्चे जब आप मशीनरी परचेज करते हो, क्या एंट्री करते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीनरी आ गई, बैंक से पैसा चला गया। एफडी भी एक एसेट है, तो एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एसेट क्रिएट हो गई एफडी, बैंक अकाउंट से पैसा चला गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का जो बच्चे पॉइंट नंबर 1 है, कहता रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण फॉर सप्लाई ऑफ गुड 50,000। बच्चे मुझे एक ऑर्डर आया कि भैया 50,000 का सामान देना है। अभी सिर्फ ऑर्डर आया है, कोई एडवांस नहीं आया, कोई सामान नहीं गया, तो बच्चे ऑर्डर की एंट्री नहीं आती। हाँ, अगर इसमें ऐसा होता कि कुछ एडवांस आया है तो जितना पैसा आता मैं उसकी एंट्री करता। बेटा एक बात याद रखो, ऑर्डर के केस में सिर्फ और सिर्फ एडवांस की एंट्री होती है। अगर एडवांस नहीं आया तो कोई एंट्री नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 27 पॉइंट नंबर 1, कोई एंट्री नहीं आएगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 29 पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, मशीनरी कॉस्टिंग 4 लाख फॉर विच ऑर्डर वॉज प्लेस्ड अर्लियर। वो कहता है पहले हमने कोई मशीनरी का ऑर्डर दिया था, पहले दिया था, और हमने 40,000 एडवांस दे दिए थे पहले, आज नहीं, हमने पहले एक ऑर्डर दिया था 4 लाख का, जिसमें से 40,000 एडवांस दे दिए थे। ठीक है जी। अब वो कहता है मशीनरी आ गई हमारे पास, बदले में हमने एक ओल्ड मशीनरी दे दी, बदले में सेविंग अकाउंट चेक कर दिया, और जो बैलेंस बचा है उसकी हमने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दी। ठीक है बच्चे, देखते हैं ये। देखो बच्चे, अर्लियर बेटा पहले जब मैंने एडवांस दिया होगा 40,000 तो मैंने क्या एंट्री की होगी, बताओ किसको दिया था एडवांस। बच्चे लिखा है इन्होंने, पार्टी का नाम लिखा है, किसको एडवांस दिया है, नहीं दिया। सुनो जी, जब मैंने एडवांस दिया होगा क्या एंट्री की होगी, मेरे पास से कैश चला गया होगा, मैंने किया होगा टू कैश 40,000। अभी बदले में सामान लेना है तो एसेट बना ली होगी, मैंने बोल दिया होगा एडवांस अकाउंट डेबिट। क्यों, पार्टी का नाम नहीं है, अगर पार्टी का नाम होता तो पार्टी का नाम लिख देता। अब मैं लिख दिया लोन एंड एडवांसेस या एडवांसेस अकाउंट डेबिट 40,000।
ये मैंने पहले किया होगा जब मैंने एडवांस दिया होगा। आज जब मशीनरी आएगी तो क्या एंट्री होगी? कितने की मशीनरी है बच्चे? मशीनरी आ रही है 4 लाख की। मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख। मशीनरी आई 4 लाख की। अब पैसे देने की बारी है। बच्चे मुझे बताओ, मुझे कितने पैसे देने हैं? 4 लाख देने हैं या 3,60,000 देने हैं? बेटा मुझे 3,60,000 देने हैं। क्यों? 40,000 मैं एडवांस दे चुका हूं। ठीक है, तो 4 लाख की मशीनरी आई। ये मेरी जो एसेट मैंने बना रखी थी अब ये खत्म हो गई। टू एडवांस 40,000 का एडवांस एडजस्ट हो गया। ठीक है, बदले में मैंने एक मशीनरी दे दी। कितने की बच्चे? एन ओल्ड मशीन पर्सनल। बच्चे एक अपनी पर्सनल मशीनरी दे दी। तो पर्सनल कोई भी चीज देते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल आगे बच्चे कितने की? पर्सनल 30,000। वो कहता है देखो बच्चे, अगर तो मैं बिजनेस की मशीनरी देता तो आता यहां पे 2 मशीनरी अकाउंट, पर मैं बिजनेस की नहीं दे रहा हूं, पर्सनल मशीनरी दे रहा हूं, दैट इज कैपिटल 2। वो क्या बोलते हैं? 1,30,000 सेविंग अकाउंट से दे दिया। सेविंग अकाउंट मतलब पर्सनल बैंक अकाउंट। तो बच्चे सेविंग अकाउंट मतलब पर्सनल बैंक अकाउंट, तो पर्सनल बैंक अकाउंट से पेमेंट हो गई, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल। बच्चे हम पर्सनली कोई भी चीज देते हैं बिजनेस में दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो ये दोनों कैपिटल हो गई। रिमेनिंग अमाउंट कहते जो पैसा बचा है वो फर्म के बैंक अकाउंट से पे हो गया। ठीक है जी, 4 लाख रुपीस देने थे, 40 एडवांस हो गए, बचा कितना? 360। 360 में 30 की मशीनरी दे दी, कितना बचा? 330। 330 में से 130 का पर्सनल चेक दे दिया, बचा कितना? 2 लाख। जो 2 लाख बचे हैं वो हमने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी। आई होप ये एंट्रीज आपको समझ आई हैं। बच्चे ये एंट्री मैंने बहुत जल्दबाजी में कराई है। रीजन बीइंग आप सबको मैं ये बहुत बार करा चुका हूं। अगर उसके बावजूद भी आपको डाउट है ना, तो मैं चाहता हूं आप मुझे फ़ोन करो ताकि मुझे पता चले बच्चे को कितने डाउट्स आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए चैप्टर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।